हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट कार्ड्स, और वो भी बिगिनर्स के लिए। मतलब कि अगर आपने लाइफ में कभी क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं किया है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरह से क्रेडिट कार्ड से आप बेनिफिट पा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यूजुअली हमारे जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो हैं जो आप हर मंथ इंकर करते हैं, जैसे कि ईएमआई, रेंट, आपकी खाने पीने की चीज़ें, आपके ऑफिस जाने के पेट्रोल का खर्चा, इस तरह की चीज़ें। और डिस्क्रिशनरी वो है जो आप हर महीने कॉन्स्टेंटली उस मनी को स्पेंड नहीं करते हैं, लेकिन जिस महीने होता है उस महीने उसका खर्चा काफ़ी होता है। मान लीजिए आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, ईएमआई का एक्सपेंस मान लीजिए 3 रुपये है, रेंट का 3 रुपये है, ग्रोसरीज का 2 रुपये है, ट्रैवल का 2 रुपये और यूटिलिटीज़ का 2 रुपये। तो ओवरऑल मान लीजिए आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपेंसेस का वो इस तरह से है। अब क्रेडिट कार्ड जब आप यूज़ करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है क्रेडिट कार्ड्स का पॉइंट्स का। तो आपको अपने जो एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से आपको सही क्रेडिट कार्ड चूज़ करना चाहिए। ये है पहला स्टेप क्रेडिट कार्ड से फ़ायदा पाने का। मान लीजिए आप रेंट जो है कैश में देते हैं, तो आप उसको उस एक्सपेंस को क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइप का क्रेडिट कार्ड आपको नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए ईएमआई जो है आपका, जैसे आपका कार लोन है या बाइक का लोन है या घर का लोन है, ये मान लीजिए आपके बैंक से सीधा कटता है, तो आप क्रेडिट कार्ड को उस एक्सपेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यूजुअली जो बिगिनर्स होते हैं वो क्रेडिट कार्ड्स को फिक्स्ड एक्सपेंस कैटेगरी में ग्रोसरीज या फिर ट्रैवल या फिर यूटिलिटीज़ मतलब बिल पेमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप ग्रोसरीज के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग क्रेडिट कार्ड्स होती हैं। ट्रैवल के लिए जैसे पेट्रोल वगैरह के एक्सपेंसेस अगर आपको बुक करने उसके लिए अलग क्रेडिट कार्ड्स होती हैं। उसी तरह यूटिलिटीज़ में बेनिफिट्स देने वाली क्रेडिट कार्ड्स अलग होती हैं। अब बात करते हैं, ये हो गया हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस का। अब बात करते हैं डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी में जैसे अगर आप कभी वेकेशन में जाते हैं तो यूजुअली उस मंथ में वेकेशन के जो पैसे होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। मैंने यहाँ पे 4 रुपये के हिसाब से लिया है कि जिस महीने आप वेकेशन जाएंगे उस महीने आपको 4 रुपये देने पड़ेंगे। अगर किसी महीने में डॉक्टर के पास जाना पड़े या रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना पड़े, आई साइट के लिए कुछ करना पड़े, शॉपिंग करना पड़े या एंटरटेनमेंट जैसे कि मूवीज़, किसी थीम पार्क में आप चले गए, रेस्टोरेंट में आप चले गए खाना खाने, तो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस हर महीने नहीं होती हैं। जिस महीने होती हैं वो हो सकता है हर महीने में हर कैटेगरी में ना हो, और आपको देखना है कि पूरे साल में आपके कौन से डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस कैटेगरी में आप सबसे ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं। मान लीजिए साल में आप बहुत सारा ट्रैवल करते हैं तो आपको ग्रोसरीज प्लस ट्रैवल का कार्ड लेना चाहिए। मान लीजिए आप बहुत एंटरटेनमेंट में स्पेंड करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, आप मूवीज़ देखने जाते हैं या बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, तो आपको ग्रोसरीज प्लस शॉपिंग या ग्रोसरीज प्लस एंटरटेनमेंट इस तरह के कार्ड्स आपको चूज़ करने चाहिए। किस तरह का कार्ड चूज़ करना है वो कम्प्लीटली पर्सनलाइज होना चाहिए आपके एक्सपेंस कैटेगरी के हिसाब से। अब मैं बताती हूँ आपको क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट कैसा मिलता है। सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलेगा पॉइंट्स के थ्रू। मान लीजिए हमारे केस में हमने ट्रैवल कार्ड लिया, मतलब कि मैंने एक ऐसा कार्ड लिया जिसमें कि मेरे हर रुपी स्पेंड पे मुझे एयर माइल्स मिलते हैं या फिर किसी एक एयरलाइन के माइल्स मिलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपने 200 रुपये का कार्ड में स्वाइप किया, राइट। मान लीजिए आपने 200 रुपये कार्ड में स्वाइप किया और आपको एक या 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले। अब जब आपके पास मान लीजिए 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स हो जाएंगे, उस टाइम पे शायद आप उसको रिडीम कर सकते हैं। मान लीजिए 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स का आपको एयरलाइन देती है 250 माइल्स मतलब या 250 रुपीज़, तो आपका रिटर्न रेशियो हो गया 1.25% इस सिचुएशन में। तो इस तरह से आपकी सबसे ज़्यादा एक्सपेंस जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी में आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है। सबसे पहला पॉइंट क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का ये है कि मान लीजिए आप ग्रोसरीज के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो हर महीने जितनी ग्रोसरी आप पहले लेते थे उतनी ही ग्रोसरी आपको अभी भी लेनी है, लेकिन डेबिट कार्ड या कैश देने के बदले में आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए। और आप जिस कैटेगरी के एक्सपेंस को क्रेडिट कार्ड में शिफ्ट करना चाहें उसी कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड आप लेंगे तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। रिवॉर्ड पॉइंट्स जो हैं
वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स लेने में। इसके अलावा जैसे जैसे आप क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करते हैं, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स में एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिलते हैं, जैसे कि सिर्फ ये क्रेडिट कार्ड वालों को एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिलेगा, या उस क्रेडिट कार्ड वाले को न्यू कलेक्शन का इन्वाइट मिलेगा। इस तरह की चीज़ें, एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिलती हैं, 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड्स में ऐसे भी होता है कि आपको फ्री मेंबरशिप मिलती है, अमेज़ॉन प्राइम की मिल गई, या फिर नेटफ्लिक्स की मिल गई, या फिर पार्किंग फ्री मिल गई। इस तरह की चीज़ें भी आपको फ्री मिलती हैं, और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स में आपको प्रमोशनल वाउचर्स भी मिल जाते हैं। तो ये है क्रेडिट कार्ड्स के जनरल बेनिफिट्स। लेकिन पॉइंट्स का जो सिस्टम मैंने बताया है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्रेडिट कार्ड चूज़ करने में। इसीलिए आपको क्रेडिट कार्ड चूज़ करते वक्त वो क्रेडिट कार्ड चूज़ करना है जो आपके एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको मैक्सिमम पॉइंट्स दे। पहली चीज़ मैक्सिमम पॉइंट्स दे, दूसरी चीज़ पॉइंट्स का मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाएँ। जैसे कि अगर कोई क्रेडिट कार्ड है जिसमें 10,000 पॉइंट्स देने पे आपको 1 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, वो क्रेडिट कार्ड शायद आपके लिए इतनी यूज़फुल नहीं रहेगी। उसी तरह अगर आप किसी ऐसे क्रेडिट कार्ड में आप इन्वेस्ट करेंगे जिसमें आपका जो इनिशियल फीस है, ईयरली फीस है, वो बहुत ज़्यादा है और आप उतना उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको उस तरह का क्रेडिट कार्ड नहीं चूज़ करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं, जिसके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, मैं सजेस्ट करूँगी आप अपने एक्सपेंसेस को पहले लिख लीजिए। उसके बाद आप पूरे क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स को, पहली चीज़ है पॉइंट्स, आपके एक्सपेंस कैटेगरी के हिसाब से। मान लीजिए आप बहुत बार मूवीज़ देखने जाते हैं, तो आपका क्रेडिट कार्ड ऐसा होना चाहिए जो मूवी टिकट खरीदने पे आपको पॉइंट्स दे, या मूवी टिकट आपको फ्री में दे, ताकि आपको उसका बेनिफिट हो। अगर आप ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड लेंगे जिसमें आपको गोल्फ कोर्स में एंट्री फ्री मिलती है, आप गोल्फ खेलते नहीं, तो आपको क्या फ़ायदा, राइट? तो सबसे पहले आपको पॉइंट्स उस क्रेडिट कार्ड के देखने चाहिए जिसके आपके एक्सपेंस से मैच करते हों। दूसरी चीज़ आपको ये देखने चाहिए उस क्रेडिट कार्ड में आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और अगर आप वो बेनिफिट्स यूज़ करते हैं तभी आपको वो क्रेडिट कार्ड चूज़ करना चाहिए। और क्रेडिट कार्ड चूज़ करते वक्त या क्रेडिट कार्ड वाले फील्ड में एंटर करते वक्त आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड एक्स्ट्रा मनी नहीं है या फ्री मनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मंथली सैलरी 10,000 है, क्रेडिट कार्ड लेने से आपकी मंथली सैलरी 20,000 हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है। क्रेडिट कार्ड सिर्फ एक ऐसा जरिया है जिससे आप वही बिल अपने ही पैसों से पे कर पाए, लेकिन वो बिल अपने ही पैसों से देने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। वो एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा मनी या फ्री मनी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना नहीं आता है तो मैं सजेस्ट करूँगी आप क्रेडिट कार्ड ना लें। दूसरी चीज़, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि क्योंकि उनके पास क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि उनको लगता है ये एक्स्ट्रा पैसा है, मेरे बैंक में 100 रुपये हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड का लिमिट 10,000 है, तो क्यों ना मैं ये वाली चीज़ खरीद लूँ। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप क्रेडिट ट्रैप में जाएंगे। क्रेडिट कार्ड कभी भी फ्री नहीं होता। कोई भी क्रेडिट कार्ड अगर किसी ने भी आपको लाइफ टाइम फ्री दिया तो वो आपसे पैसे नहीं लेंगे, लेकिन आपने अपना क्रेडिट लिमिट, अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगाई है। अगर आपको अपनी क्रेडिट स्कोर खराब करनी है या अगर आपको अपनी क्रेडिट स्कोर अच्छी करनी है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप अपना कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे, मतलब आपके पास पैसे नहीं है अकाउंट में, लेकिन फिर भी आपने इसलिए इस क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया क्योंकि आपको लग रहा है कि इसमें तो 50 दिन का डिले है, मैं पे कर दूंगा, मुझे किसी तरह से ये पैसे मिल जाएंगे, मैं लोन ले लूँगा, ये आपके लिए, आप ट्रैप में फंस जाएंगे, आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा और आपको लाइफ में क्रेडिट कार्ड तो क्या कोई लोन भी नहीं मिलेगा। तो आप कभी भी क्रेडिट कार्ड को एक्स्ट्रा मनी के तरह से मत लीजिए। क्रेडिट कार्ड को अपना कंजम्पशन या अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने का जरिया मत बनाइए। पेमेंट कभी भी डिले मत कीजिए, क्योंकि पेमेंट डिले करने के दो प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला प्रॉब्लम कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपका क्रेडिट स्कोर डैमेज हो जाएगा। फालतू के 10, 15, 50 रुपए के लिए आप अपना ज़िंदगी भर का क्रेडिट स्कोर खराब करेंगे। क्रेडिट स्कोर को वापस पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे लास्ट पॉइंट मैं ये बोलूँगी कि बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, उसको स्वाइप करते हैं, पॉइंट्स भी आ जाती हैं, पेमेंट भी टाइम पे कर देते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि पॉइंट्स को स्मार्टली यूज़ कैसे किया जाए।
पोर्टल पे चले जाते हैं, जो अच्छी चीज़ लगी वो अच्छी चीज़ ले ली, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स को यूज़ करना भी उसके बेनिफिट्स के को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। क्योंकि मैं इनिशियली फालतू की चीज़ें लेती थी, हेयर ड्रायर ले लिया या कुछ वाउचर्स ले लिए, एक्स्ट्रा फालतू की शॉपिंग कर दी क्योंकि मेरे पास किसी कंपनी का वाउचर मिल गया। ये सब चीज़ें करने से हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। कभी कभी करने से फ़ायदा होता है, हर बार करने से नहीं होगा। जो पॉइंट्स हैं आपको अपने ही जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं उसको रिप्लेस करने के लिए आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर आप मान लीजिए ये आपका फिक्स्ड एक्सपेंस का पूरा बजट है हर महीने का, और आप इतना स्पेंड करते हैं और आपके पास इतने पॉइंट्स हैं, आपको इन पॉइंट्स को वाउचर्स में या शॉपिंग में ऐसे यूज़ करने के बजाय आपको इन पॉइंट्स को रिप्लेस करना चाहिए ये पैसे बचाने के लिए। मान लीजिए अगर 5 पॉइंट्स दे देने से मेरे 2 जो मंथली एक्सपेंस के रुपए हैं वो बच जाते हैं, तो मुझे ये ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये पैसे मैं फिर इन्वेस्ट कर सकती हूँ। ये पैसे मैं अपने फैमिली को ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो मुझे क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स जो हैं वो अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने में सबसे पहले यूज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्रिएशन के लिए। अगर कुछ हमको ख़रीदना है, कुछ हमें मूवी जाना है, तो उस चीज़ के लिए आप कभी कभी यूज़ कीजिए। लेकिन जनरली आप सबसे ज़्यादा फ़ायदा तभी उठा पाएंगे जब आप अपने एक्सपेंस को क्रेडिट कार्ड से कम कर पाएँ। और आपको हर क्रेडिट कार्ड के लिए इस टाइप का रिसर्च करना चाहिए और वही क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है आपके एक्सपेंस कैटेगरी के हिसाब से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।